नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहें एसीपी न्यूज। किसान मजदूर संगठनों के साथियों, आज आप यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और जो ट्रेड यूनियनों का साझा मंच है देश लेवल पे, उसके आह्वान पर आज ये 4 साल पूरे होने के बाद 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और जो मजदूरों के ट्रेड यूनियन है, उन्होंने 4 लेबर कोड के खिलाफ मतलब संसद का आह्वान किया था। उस दिन को आज याद करने के लिए, उस संघर्ष को याद करने के लिए, उससे सबक लेने के लिए आज का ये कार्यक्रम चेतावनी रैली के ऊपर सरकार ने जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की, उस वादा खिलाफी के खिलाफ इस आंदोलन को एक बार दोबारा से फिर खड़ा करने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा और जो मजदूरों के जो संगठन है ट्रेड यूनियन, उन्होंने ये फैसला किया कि आज सारे देश के अंदर इस तरह से चेतावनी रैली करके और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारी मांगे, जो आज एमएसपी की जो मांग है आज अधूरी पड़ी हमारी, और जो 4 लेबर कोड जिसके जरिए मजदूरों के सारे अधिकार खत्म करके उनको मालिकों का गुलाम बनाने का रास्ता सरकार ने खोला, और जो हमारी दूसरी जो मांगे हैं, किसान कर्ज मुक्ति की मांग है, दूसरा जो बिजली निजीकरण का जो सवाल है, बिजली बिल 2023, ये सरकार इसके जरिए बिजली को भी प्राइवेट मालिकों के हाथों में सौंपना चाहती है। जो इस देश के किसान मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है। और आज ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जिस तरह की नीतियां ले रही है, उससे हम देख रहे हैं कि लगातार 10 साल से 2014 के बाद जब से मोदी सरकार देश के अंदर आई है, तब से ताबड़तोड़ हमले जनता के ऊपर, मजदूर किसानों के ऊपर कर रहे हैं। उनके जो जनवादी अधिकार हैं, उनके जो श्रम अधिकार हैं, मजदूर अधिकार हैं, उनको एक एक खत्म करके बिल्कुल गुलाम बनाने का रास्ता ये सरकार खोल रही है साथियों। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता, इस देश के किसान मजदूर, उन्होंने इन हमलों का बहादुरी के साथ पूरा मुकाबला किया है। और किसान आंदोलन उसकी मिसाल है हमारे सामने कि किस तरह से 13 महीने किसान आंदोलन, उसके सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां थी, 3 काले कानून थे, उनके खिलाफ लड़के और उनको वापस किया, मजबूर किया मोदी को झुकने के लिए। कहते थे कि मोदी नहीं झुक सकता, लेकिन जनता ने, किसानों ने ये साबित करके दिखाया कि जनता से बड़ी, किसान मजदूरों से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। चाहे कितनी बड़ी हथियार, मिलिट्री, पुलिस कुछ भी हो, लेकिन जनता का ये इतिहास है, आज तक का इतिहास है कि ये जो जितना भी जो फर्क शासन की तरफ से, जो शासक लोगों की तरफ से जनता के ऊपर जितने हमले हुए हैं, जनता ने उनका बहादुरी के साथ मुकाबला करके और शासक को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनको एक जो शोषणकारी व्यवस्था उसको बदल के दूसरा व्यवस्था लेके आई जनता। यही जनता का आज तक का इतिहास है। और आज हमारे सामने जो ये सरकार है, जो मोदी सरकार, ये जो इसकी जो नीतियां हैं, इसका जो विकास का मतलब है, एक ही विकास का मतलब है, इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, विकास का ये मतलब है मोदी का। देश की जनता के विकास से मोदी को कोई लेना देना नहीं है। एक एक करके जो जनता को जो कुछ मिल रहा है, उनको सारा इस तरह से कानून बना के, नीतियां बना के उनको एक एक करके सरकार छीन रही है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारे सामने सिर्फ आंदोलन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है साथियों। और आंदोलन की ज्वाइंट आंदोलन जिस तरह से हमने मिलके लड़ा आज तक, उसी तरह से अपनी ताकत को मजबूत करते हुए उसी तरह से आंदोलन को लड़ना पड़ेगा। इसी रास्ते से मजदूर किसानों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो चुनाव की जो बात है, उस मामले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें समझनी चाहिए कि चुनाव से सिर्फ सरकारें बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती हैं, नीतियां वही की वही रहती हैं। इसलिए हमारे सामने सरकार चाहे कोई भी हो, वो पूंजीपतियों के लिए काम करेगी, पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाते हैं। हमारे सामने आंदोलन यही एक ताकत है जिसके
इसी बात को हमें लेकर आगे बढ़ना।